हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के। ठीक है, तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखिए हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सीधा सीधा बात करें कि सिद्ध करना है कि ये जो मान दिया गया है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में x बराबर दिया गया -1/3 और ये x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, शून्यक निकालने के लिए हम करते हैं कि जीरो लाते हैं। अगर जीरो आ गया तो शून्यक है और जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो सेम कंडीशन इतना याद रख लेना कि यदि हमारा मान बराबर में जीरो आ जाता है तो वो शून्यक है और जीरो नहीं आता तो वो शून्यक नहीं है। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे। पहला वाला हमने क्वेश्चन लिखा, इसका हमने सॉल्यूशन यानी हल लिखा। यहां लिखेंगे हम दिया गया बहुपद और जो बहुपद दिया गया है ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है px बराबर 3x + 1 और इसके लिए हमें जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, x बराबर का -1/3। तो देखिए भैया x बराबर -1/3 पर, ठीक है, या 1/3, तो जहां जहां x है वहां पर हमें एक माइनस का 1/3 लिख देना है। यहां पर छोड़ दो थोड़ा सा, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं -1/3 अब बराबर 3 और x की जगह पर रखना है -1/3 और प्लस का 1। तो ये हो जाएगा -1/3 बराबर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास ये -1 और प्लस का 1, तो p -1/3 बराबर ये -1 और ये +1 दोनों आपस में कट जाएंगे। कितना आ गया, 0। और 0 आ गया, इसका मतलब है अतः यह शून्यक है। तो यहां लिख देंगे अतः -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। और अगर 0 नहीं आता तो बस लिख देते अतः ये मान दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ये हो गया फर्स्ट वाला कंप्लीट। अब नेक्स्ट है सेकंड वाला। क्लियर हो गया? तो सेकंड वाला हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। पहले वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट के बाद आ जाते हैं सेकंड। तो सेकंड पे हमें क्या दिया गया, px बराबर का 5x - पाई। तो यहां लिखेंगे हम px बराबर ये 5x और माइनस का पाई और x का मान हमें दिया गया है 4/5। तो यहां पर हम लिखेंगे 4/5। अब जहां जहां वैसे ही करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है। देखिए ये हमने लिखा p, x की जगह रख दिया हमने 4/5, 5 गुणे x की जगह रख दिया 4/5 और माइनस का पाई। तो 5 से तो 5 कट गया, 4/5 बराबर 4 - पाई। अब भैया क्या ये 0 आया? नहीं आया ना। तो क्या करते हैं, देखिए एक लाइन जरूर बढ़ाते हैं और ये लिखा 4/5 बराबर 0 और इसके बाद ये जो हमने काट दिया इसका मतलब है बराबर नहीं है, कितने के, 0 के। अब बराबर नहीं है तो अतः क्या दिया गया था, 4/5। तो अतः 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। लीजिए इतना सा काम करना है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां सेकंड के बाद हमने यहां पर कर दिया थर्ड। दिया गया बहुपद और थर्ड नंबर पे हमें क्या दिया गया है, x बराबर px बराबर x² - 1। यहाँ 2 दिए गए हैं तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दिया गया बहुपद px बराबर x² - 1, यहां पर हम क्या लिखेंगे, x² - 1। अब देखो करना क्या है,
देखो हम x बराबर पहले नंबर क्या करेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर x बराबर 1 है और दूसरा दिया गया -1। तो जैसे ही हमने रखा तो x की जगह 1 आ गया और 1 का स्क्वायर -1, तो P1 1 का स्क्वायर 1 आएगा -1, ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो P1 बराबर कितना आ गया 0। और जैसे ही ये 0 आ गया तो इसका मतलब है हमने आपसे बताया था 0 आ गया तो ये तो शून्यक है, तो लिख देंगे अतः 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब इसमें एक चीज और है कि दूसरा दिया गया -1, तो कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करें, आपने x बराबर रख दिया -1, जैसे यहाँ पर 1 था तो x बराबर 1 और अब है -1 तो x बराबर -1, तो यहाँ पर p एक x की जगह -1 रखा तो -1 का स्क्वायर -1, p -1 बराबर -1 गुणे -1 जब भी हम करते हैं तो 1 और 1 का गुणा हुआ 1 और माइनस का प्लस, यानी ये आने वाला है प्लस का 1 और माइनस का 1, ये दोनों कट जाएंगे तो p -1 बराबर कितना आ गया 0 आ गया ना, और 0 आ गया यही तो हम चाहते हैं कि p1 बराबर 0 p -1 बराबर 0। तो सेम कंडीशन यहां पर भी लिख देंगे कि अतः -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। लीजिए ये अपना क्वेश्चन नंबर जो था थर्ड वाला क्या हो गया कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड। अब थर्ड वाला अगर बन गया तो स्वाभाविक सी बात है कि फोर्थ वाला भी बिल्कुल वैसे ही है। तो फोर्थ वाले को हम क्या करते हैं, ये थर्ड के बाद अब आ जाते हैं यहां पर 4। तो दिया गया बहुपद, अब चौथे नंबर पे हमें क्या दिया गया है, तो चौथे नंबर पे जो दिया गया है वो ये है, तो लिखा अपन ने x + 1 और x - 2। अब चेंजिंग कितनी है कि एक है हमारा -1 और दूसरा कितना है 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x की जगह -1 और अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये लिखा अपन ने p यहाँ 1 काहे का माइनस का बराबर x की जगह -1 और +1 और x की जगह -1 -2 -1, ये माइनस और ये प्लस तो आपस में ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा 0 और -1 और -2 तो हो जाएंगे -3 और 0 का किसी भी संख्या में अगर गुणा होता है तो क्या आ जाता है 0। तो नीचे क्या लिख देंगे अतः -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें अभी दूसरा दिया गया है, कितना दिया गया है 2। तो हम क्या करेंगे, अब जहां पर ये है तो x की जगह पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, और कोई दिक्कत तो है नहीं। तो फिर आ जाते हैं सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो लीजिए ये हमने लिखा p और x की जगह 2, तो यहां पर है x की जगह रखा 2 और 1, फिर ब्रैकेट लगाया x की जगह 2, फिर ये हो जाएगा 2 बराबर 2 और 1 हो गया 3, लेकिन 2 एक काहे का है प्लस का है और दूसरा काहे का है माइनस का, तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, या ये दोनों काट दो तो यहां बचा 0। और 0 का किसी भी संख्या में अगर गुणा होता है तो क्या आ जाता है 0, और लास्ट में अगर 0 आ गया तो वो क्या होता है शून्यक होता है। तो x बराबर जो 2 है, यानी कि अतः 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये भी शून्यक है और ये भी शून्यक है। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में। ये हो गए 4 क्वेश्चन क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वें पर। 4 क्वेश्चन तो हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 5वां, तो 5वें को कुछ नहीं करना है, इस तरीके से दिया गया बहुपद, और हमें बहुपद कितना दिया गया, 5वां क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन, हमें बहुपद दिया गया है x का स्क्वायर बस। तो दिया गया बहुपद यहां लिखेंगे हम, देखिए कितना सिंपल है, ये दिया गया है px बराबर x स्क्वायर। तो भाई क्या करेंगे हम, x बराबर कितना रखना है, x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर 0, तो x की जगह रखेंगे 0 और 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो लास्ट में क्या लिख देंगे अतः 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये है केवल इतना। 5वां क्वेश्चन यहां से लेकर के यहां तक करना, इस साइड मत जाना, ठीक है। 5वां क्वेश्चन यहां से लेकर के यहां तक है, उस साइड तो वो पिछला वाला था चौथा, क्यों, चलिए
ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। कितने सिंपल आ रहे हैं। अब इसी को हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। चलो ये मिटा दें अपन, इतना तो मिटा ही दें, इसका काम ही नहीं है। ठीक है, ये हम इसलिए लिखे हैं कि एक आध कोई क्वेश्चन आएगा डबल वाला, जैसे कि ये है 7वां वाला, तो वहां काम आ जाएगा। अब आए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाते हैं, 6वां। तो देखिए 6वें वाले क्वेश्चन में इस तरीके से करेंगे। दिया गया बहुपद, और 6वें वाले क्वेश्चन में हमें बहुपद दिया गया है LX प्लस M। क्या दिया गया है, LX प्लस M। तो रख रहे हम, ये लिखा हमने LX प्लस M दिया गया। x का मान कितना रखना है, माइनस का m बटे l। तो x बराबर माइनस m और बटे का l। तो कोई दिक्कत नहीं, रखते हैं हम माइनस m बटे l बराबर l गुणे x की जगह रखना, x की जगह रखा माइनस m बटे l और प्लस m। तो l से l क्या हो गया, कट गया, p माइनस m अपॉन l बराबर, अब ये बचा माइनस का m और ये बचा प्लस का m। एक माइनस और एक प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो p माइनस m अपॉन l, यहाँ क्या बचा, 0। और जब 0 बचा तो x का जो मान होता है यानी कि माइनस का m अपॉन l दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आपका इस तरीके से है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था और 4th था। तो लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता अपना, 7। तो ये 6 और अब ये हो गया 7। तो यहां पर ये हल रहेगा, दिया गया बहुपद रहेगा, px रहेगा, बाकी की ये चेंजिंग हो जाएगी। और ये चेंजिंग किस तरीके से होगी, तो ये देख लो जल्दी से। ठीक है, अब तो शायद बनने लगे होंगे, सबसे मजा भी आने लगा होगा पढ़ने में। तो ये लिखा अपन ने 3x स्क्वायर और -1। अब x बराबर है -1/3। तो सबसे पहले हमें x की जगह कितना रखना है, 1/√3 रखते हैं। p x की जगह -1/√3 बराबर 3 और -1/√3 का स्क्वायर और -1। अब समझना है थोड़ा सा कि क्या होगा यहाँ पर, -1/√3 बराबर 3 गुणे, देखो ये स्क्वायर लगा है तो 1 का इसके ऊपर भी कहलाया और इसके ऊपर भी कहलाया। तो 1 का स्क्वायर तो आएगा हमारा कितना, 1, और माइनस का अगर स्क्वायर लगाए तो प्लस हो जाना है। अब नीचे भी स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर आप समझ जाइए, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। अगर √2 लगा है और स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब भी क्या होता है, 2। तो ये बात समझिए कि किसी भी संख्या पर अगर अंडर लगा है और अंडर के ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से अंडर कट जाता है। स्क्वायर से अंडर क्या हो जाता है, कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि अंडर का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर 1/2 की घात। और ऐसे वाले क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.5 में पढ़े हैं, और अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ लेगा। तो देखें, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम लिखने क्या वाले हैं, इसका मान 3 और -1। तो 3 से 3 कट गया, p -1/√3। अब ये बचा प्लस का 1 और माइनस का 1। तो ये भी हम आगे वाली लाइन में क्या करेंगे, 1 और -1, ये काट दिया तो क्या बचा, 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके बाद जो लाइन लिखनी है वो हम यहाँ लिखे जा रहे हैं कि p -1/√3 बराबर कितना आ गया, 0। इस लाइन के बाद आपको सीधा यहाँ आ जाना है, और जब आपको आ गए तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0 आ गया ना। तो अतः माइनस का 1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्लियर हो गया कि नहीं। आपको इस वाली लाइन के बाद यहां आ जाना है, जब ये 0 हो गया तो इसके बाद आता -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब ऐसे ही इसका ये माइनस का 1/3 तो हो गया, और दूसरा है 2/3। तो यहां लिखते हैं हम x बराबर 2/√3। चलो ये जो लिखा था इसका कुछ काम नहीं आया, अपना मिटाना पड़ा अपन को। देखिए
तो P इधर रखा अपन ने 2/√3 बराबर, यहाँ क्या लिखा है 3, x की जगह क्या लिखेंगे 2/√3 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं 3, अब माइनस का 1, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब बचा 4 माइनस 1 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना आया 3, तो P 2/√3, P 2/√3 और ये P 2/√3 और ये P 2/√3, क्या भाई ये 0 आया, नहीं आया ना, और 0 नहीं आया तो हमें क्या लिखना है बराबर नहीं है 0, और लास्ट में लिख देना है कि अतः 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। लीजिए ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगर आपको क्वेश्चन कहीं समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत जा रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, हम आपको बता देंगे। और अगर यहाँ कोई बच्चा प्रॉपर छतरपुर से है, ठीक है, तो वो यहाँ पर भी आ सकता है पूछने के लिए, जरूरी नहीं है कि क्लास में ही आए, पूछने के लिए आ सकता है। क्लियर? तो सभी के लिए बराबर का अधिकार है, आप आइए पूछिए, हम आपको पूरा बताएंगे, और क्लास में अगर आ रहे हैं तब तो फिर बढ़िया ही बढ़िया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें केवल एक क्वेश्चन बचा है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये सबसे मतलब छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, px बराबर 2x+1। तो जल्दी से इसे कर लेते हैं। एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगा होगा, पहले नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए तो ले लिया आप लोगों ने, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये थोड़ा सा कठिन है, नहीं सॉरी सरल है। सबसे कठिन जो था वो 7 नंबर का था, तो हम अभी उस साइड का मिटा भी नहीं रहे हैं। देखो ये अपना दिया गया है px बराबर 2x+1। कितना दिया गया 2x+1। x बराबर हमें क्या रखना है, x बराबर हमें रखना है 1/2, तो ये हो गया 1/2। और जहां जहां x वहां 1/2 बराबर 2 गुणा ये x है, x की जगह 1/2 1, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 1/2 1 धन 1, p 1/2 बराबर 1 और 1 कितना हो गया 2, बराबर नहीं है 0। 2 आया, अगर 0 आ जाता तो वो हमारा क्या होता बहुपद का शून्यक होता, तो नहीं आया ना, तो क्या रखा था x बराबर 1/2। तो अतः 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे नहीं है। अब यहाँ काम नहीं है इस चीज का ये, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया भाई कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है यानी कि चौथा वाला है उसमें आपसे मुलाकात होगी। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय राम जी की।